हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स से कैलरीमेट्री चैप्टर से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अराउंड 30 न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे और मेरा मानना है कि अगर ये 30 न्यूमेरिकल्स आप आराम से कर पा रहे हो तो आईसीसी में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, what mass of solid of specific heat capacity 0.75 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड will have heat capacity, जिसे हम लोग कैपिटल सी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, 93.75 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो बस रिलेशनशिप याद होना चाहिए हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। रिलेशनशिप क्या है, देखो ध्यान से। जो हीट कैपेसिटी होता है वो होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां से मास क्या निकलेगा मेरा, सी डैश बाई सी। अगेन कैपिटल सी डैश मतलब हीट कैपेसिटी। तो मास होगा मेरा 93.75 डिवाइडेड बाई 0.75। इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर मिलेगा 125 ग्राम। ग्राम क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज में था, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। डन, बड़ा इजी था, जस्ट आपको रिलेशनशिप याद रहना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच हीट एनर्जी, हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिक्वायर्ड टू चेंज 2 ग्राम ऑफ आइस, मास ऑफ आइस इज 2 ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। Specific latent heat of ice is 336 joule per gram and specific latent heat of steam is 2268 joule per gram। अब देखो ध्यान से, देखो ये जो आइस आपका था एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनली चेंजेस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक स्टेप में तो होगा नहीं। पहले आइस एट 0 विल चेंज टू वाटर एट 0, फिर ये वाटर एट 0 will change to water at 100, है कि नहीं, water at 100 डिग्री, और ये water at 100 then changes to steam at 100 डिग्री। so ice at 0 first changes to water at 0, water फिर चेंज होगा 0 से 100 और वो water 100 से steam में चेंज होगा। अब हर जगह देखो, यहाँ पे मान लो हीट है Q1, यहाँ पे हीट है Q2, यहाँ पे हीट है Q3। अब Q1 जो है वहां पे देखो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट होता है तो हीट एनर्जी क्या होता है मेरा, ml। तो मास क्या है 2 और लेटेंट हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336। अच्छा आप बोलोगे सर मास आपने केजी में नहीं क्यों किया, केजी में करके करते ऐसा यूनिट में, लेकिन अगर आप एल का यूनिट देखो तो जूल पर ग्राम है, तो इसे मैंने ग्राम में रहने दिया। एकदम सही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा आपका 672 जूल। इसी तरह Q2 निकालेंगे हम लोग। यहां पे क्या हो रहा है, वाटर एट 0 चेंजेस टू वाटर एट 100, यहां पे मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, MC चेंज इन टेम्परेचर। यहां पे चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, M कितना है 2, C देखो C ऑफ वाटर इज 4.2 इंटू 100, एम आई करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका 840 जूल। डन। Q3 देखो, अब Q3 में क्या हो रहा है, अगेन वाटर एट 100 चेंजेस टू स्टीम एट 100, यहां पे स्टेट चेंज हो रहा है। जब भी स्टेट चेंज होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, ml। मेरा फॉर्मूला होगा ml। m क्या है 2 और L क्या है, L है 2268। तो चलो थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 8 टाइम्स 16, 2 6 12, 1 13, 2 2 4 5, 4536 जूल। ठीक है, और Q क्या होगा आपका, जो हीट एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है फ्रॉम आइस एट 0 टू स्टीम एट 100 डिग्री में जो हीट यूटिलाइज हुआ है, ठीक है, वो होगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बस इन तीनों को आप ऐड कर लेते हो, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
चलो नंबर 3 देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अ हीटर सप्लाइंग हीट एट अ रेट ऑफ 500 वॉट। तो ये आपका पावर है, पावर दिया हुआ है 500 वॉट, और ये याद रखिएगा पावर होता है हीट बाय टाइम, मतलब टाइम क्या होगा, Q बाई पी, याद रखिएगा, ठीक है। पावर दिया हुआ है 500 वॉट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 20 kg ऑफ अ लिक्विड, मास क्या दिया हुआ है लिक्विड का 20 kg, फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो है डेल टी वो क्या होगा 50 माइनस 20 यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड सी क्या दिया हुआ है 960 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, बड़ा इजी है। पहले क्यू निकाल लो, देखो ध्यान से देखिएगा, क्यू क्या होगा इस केस में, क्या हो रहा है टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो क्यू होगा एम सी डेल टी, एम सी डेल टी वैल्यू बढ़ा दो, तो क्यू क्या होगा एम है 20, सी है 960 और डेल टी है 30, इतना ही जूल होगा, है कि नहीं। और टाइम का फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, हीट जो हमारा हीट निकला है डिवाइडेड बाय पावर, इतना सेकेंड, प्लीज आप इसे कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा भाई, ये 0 0 0 0 और ये 5 और 960 तो कैंसिल होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 9 54, 55, 6 1 6 1152 सेकेंड। इसको आप मिनट और सेकेंड में चेंज कर देना, ठीक है, सेकेंड से अगर आप 60 से डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो आपका मिनट हो गया और जो रिमाइंडर आएगा वो सेकेंड हो गया। वैसे मैंने आंसर निकाल के रखा है, ये है 19 मिनट्स 12 सेकेंड्स, जस्ट डिवाइड बाय 60, ओके यू विल गेट दिस, बड़ा इजी था ये वाला। चल नेक्स्ट देखते हैं अब नंबर 4। नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ लिक्विड ऑफ मास 100 ग्राम, मास क्या भाई 100 ग्राम है, at 120 एंड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना है भाई, इसका टेम्परेचर है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पोर्ड इन वाटर, अच्छा ये तो लिक्विड का हो गया आपका डेटा, इसको वाटर में डाले हैं और वाटर का टेम्परेचर है भैया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन द फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 40 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर ये दोनों का मिक्सचर किया गया तो फाइनल टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ठीक है। इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज 0.8 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द इनिशियल मास ऑफ वाटर, मास मांग रहा है, गिवन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर, ठीक है, इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बड़ा इजी है, देखो पहली बात तो जो लिक्विड था उसका टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू वाटर, तो क्या होगा जिसका टेम्परेचर, जो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट लॉस करेगा, और क्योंकि वाटर का टेम्परेचर कम है वो हीट गेन करेगा, तो यहाँ पे हीट लॉस क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हीट लॉस होगा Q1 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम सी, और T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो इनिशियल टेम्परेचर 120 था, फाइनल 40 है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा 120 माइनस 40 मतलब 80, सही है। और वाटर के सिनारियो में आपका हीट Q2 मान लेते हैं, ये क्या होगा सेम, एम सी आपका 4.2 है और यहां पे चेंज इन टेम्परेचर क्या है, इनिशियल इसका 20 था, फाइनल 40 हो गया, तो 40 माइनस 20 दैट इज 20। अब हमको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि भैया जब भी ऐसा सिनारियो होता है हीट लॉस और हीट गेन सेम होगा ना, तो मैं कह सकता हूं कि 100 इंटू 0.8 इंटू 80 इक्वल्स टू m इंटू 4.2 इंटू 20, तो m क्या होगा 100 इंटू 0.8 इंटू 80 बाई 4.2 इंटू 20,
अब इसे आप सॉल्व कर लिए, पॉइंट हटा तो नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटा तो ऊपर 10 आ गया, ये गया काम से, 21 ज़ा 24 ज़ा, ठीक है। और इसको अगर 2 से काटिएगा, 2 ज़ा 2, 21 ज़ा, सो मास क्या आ रहा है 2 8 टाइम्स 16, 1600 बाई 21 ग्राम। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में इसका फाइनल आंसर दे देना, ठीक है। चलो, ये तो बड़ा इजी था, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, उस प्रिंसिपल पे ये बेस था। नेक्स्ट करते हैं अब नंबर 5, कैलकुलेट द मास ऑफ स्टीम at 100 degree centigrade required to raise the temperature of 20 gram of water from 60 degree centigrade to 100 degree। फिर दो केस है, एक तो आपका स्टीम है जिसका टेम्परेचर है, कैलकुलेट द मास, जिसका मास मांग रहा है, जिसका टेम्परेचर है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर है आपके पास, उसका मास है 200 ग्राम, ठीक है। फ्रॉम 60 डिग्री टू 100 डिग्री, मतलब यहां पे जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है वाटर के केस में, चेंज इन टेम्परेचर जो है 60 से 100, मतलब 100 माइनस 60, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। और इसका सी दिया हुआ है आपको, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सी दिया हुआ है आपको इसका एल दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, स्टीम का दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, टेकिंग स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, मतलब एल क्या है 2268। देखो जो फाइनल टेम्परेचर है वो तो 100 है, तो स्टीम का टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो हीट गिवन आउट होगा, क्योंकि स्टीम का आप टेम्परेचर देखो वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि स्टीम ज्यादा टेम्परेचर पे है वो हीट लॉस करेगा। तो यहां पे हीट लॉस्ट क्या होगा, हीट लॉस्ट होगा आपको एम एल, यानी कि एम ले लो, मास तो हमको पता नहीं है, एल क्या है भाई 2268 जूल, सही है। ये हीट लॉस्ट है, वही हीट गेन करेगा वाटर, तो यहां पे हीट गेन क्या होगा Q2 मान लेते हैं, यहां पे होगा एम सी, और चेंज इन टेम्परेचर 40 है, सही है। अभी दोनों तो सेम होगा ना, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन होगा, सही है। सो 200 इंटू 4.2 इंटू 60, दिस विल बी इक्वल टू आपका 2268 इंटू एम, तो एम क्या होगा भाई 200 इंटू 4.2 इंटू 60 बाई 2268। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, ये लगभग 14.81 ग्राम आ रहा है, बड़ा इजी था। यहां पर भी हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो नंबर 6 कर लेते हैं। नंबर 6, अ ड्रिल ऑफ पावर, देखो फिर से पावर क्या होता है Q/T, याद रखिएगा। अ ड्रिल of power 400 watt makes a hole in a lead cube of specific heat capacity, lead cube, ठीक है, of specific heat capacity 0.13 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड in 80 सेकेंड। टाइम कितना भाई लग रहा है, टाइम लग रहा है 80 सेकेंड। if the temperature of the lead rises from 27 to 327, मतलब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है डेल्टी 327 माइनस 27, मतलब 300 डिग्री का चेंज हुआ है टेम्परेचर में, है कि नहीं। कैलकुलेट द मास ऑफ लेड क्यूब, तो बड़ा इजी है भाई। आपका पावर क्या होता है, पावर होता है Q/T, पावर दिया हुआ है 400, Q क्या होगा एम सी है आपका 0.13 इंटू चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 300 बाई टाइम है 80, सही है, एकदम सही है। अब यहां से m निकाल लो, तो m क्या होगा 400 इंटू 80
बाई 0.13 इंटू 300। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करने से मैंने पहले से करके रखा है, ये 820.51 ग्राम आ रहा है लगभग। यहाँ पर सेम था, हीट निकाल लिया, पावर तो दिया होता है, फिर टाइम भी दिया होता, वहां से हम लोग मास निकाल लिए, हीट इन टर्म्स ऑफ एम निकाला हम लोगों ने। ठीक है, चलिए नंबर 7 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 7, 8000 जूल ऑफ हीट एनर्जी is given to 200 gram of copper at 0 degree centigrade. What is the final temperature if the specific heat capacity of copper is 0.4 joule per gram per degree centigrade? सबसे पहली बात, यहाँ पर भी तो C का जो यूनिट है देखो उसमें ग्राम है और मास भी ग्राम में, तो इसे मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मास को केजी में नहीं करने वाला हूँ। अब हमें पता है कि भैया हीट जो होता है इस सिनारियो में एम सी डेल टी होगा, चेंज इन टेम्परेचर। हीट है 8000, मास है 200, सी है 0.4 और चेंज इन टेम्परेचर क्या है T2 माइनस 0, ये है ना। तो ये 1 2 1 2 2 1 जा 2 40 जा 40 बाई 0.4 मतलब 100, तो 100 इक्वल्स टू T2 माइनस 0 मतलब T2, मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, खत्म, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब नंबर 8, 400 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी 400 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.14 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड बाय 200 वॉट हीटर, मतलब पावर क्या दिया हुआ है 200 वॉट फॉर 1 मिनट 40 सेकेंड, तो टाइम क्या दिया हुआ है भाई 1 मिनट 40 सेकेंड मतलब 100 सेकेंड की बात कर रहे हैं हम। इफ इनिशियल टेम्परेचर T1 ले लो 0 डिग्री, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर, बड़ा इजी है। पावर क्या होता है, पावर होता है Q बाई टी, पावर क्या है मेरा 200, Q क्या होगा एम सी डेल टी होगा, M क्या है 400, C क्या है 0.14, डेल टी क्या होगा चेंज इन टेम्परेचर होगा T2 माइनस 0 बाई टाइम दैट इज 100। सही है, ये हो गया आपका, एक सेकेंड हो जाइए, 1 टाइम 4 टाइम 4 1 टाइम एंड दिस इज 50, सो 50 इक्वल्स टू 0.14 T2, सो T2 क्या होगा भाई 50 बाई 0.14, यही होगा फाइनल टेम्परेचर मेरा, है कि नहीं। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहीं तक रखता हूं इसको। चल नेक्स्ट करते हैं नंबर 9, अ मेटल ड्रिल ऑफ पावर, एक सेकेंड, या अ मेटल ड्रिल ऑफ पावर आउटपुट 500 वॉट, यानी कि पावर क्या दिया भाई 500 वॉट दिया हुआ है। ठीक है, ड्रिल्स अ होल in a lead cube of mass 0.25 kg in टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 6.5 सेकेंड। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड इज 130 जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ पर भी देखो C का यूनिट पर केजी में दिया हुआ है और मेरा मास केजी में दिया हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया है। सबसे पहले तो मांगा है कि हीट जनरेटेड बाय द मेटल ड्रिल इन 1 सेकेंड, वो पावर होता है, यानी कि इसका आंसर मेरा सिंपली 500 वॉट हो जाएगा। हीट बोला है ना, 500 जूल हो जाएगा, सॉरी, है कि नहीं, बिकॉज पर सेकेंड बोला है ना। तो पावर क्या होता है Q बाई टी होता है, Q क्या होगा पावर इंटू टाइम होगा, टाइम 1 है, तो ये है 500 इंटू 1 यानी कि 500 जूल, खत्म हो गया नंबर 1। नंबर 2 में क्या बोला है आपको, द हीट जनरेटेड बाय द मेटल ड्रिल इन 6.5 सेकेंड, तो टाइम मेरा बदल गया, तो Q क्या होगा 500 इंटू 6.5 यानी कि ये हो गया 3250 जूल, बड़ा इजी था। चलो नेक्स्ट क्या बोला है लोग, हीट एब्जॉर्ब बाय द लेड क्यूब in terms of T if
T degree centigrade is the rise in temperature of the lead cube. इनिशियल क्या था? इनिशियल दिया हुआ है आपको, a metal drill of power that drills a hole in a lead cube of mass this, heat absorbed by the, अच्छा T is the rise in temperature. rise in temperature मतलब चेंज इन टेम्परेचर तो दिया हुआ है आपको, ऐसा ना हो तो T1 हमको इनिशियल टेम्परेचर देखने का जरूरत नहीं है, मेरा T डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर आपको T डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो Q क्या होगा भाई, M C इंटू डेल टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जो कि इस केस में T है। इसको सॉल्व कर लो भाई, ये हो जाएगा 25/100 इंटू 130 इंटू T 4 टाइम्स, तो ये अगर सॉल्व करेगा आप तो हो जाएगा 65, यानी कि 32.5 T जूल, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है, एक और पोर्शन है देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ T। तो ठीक है, यहाँ पे जो हीट है 3250 वो इसके बराबर होगा ना, क्योंकि यही तो हीट यूज हुआ है, यूटिलाइज हुआ है फॉर 6.5 सेकेंड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भैया 32.5 T इक्वल्स टू 3250, यानी T क्या होगा 3250 बाई 32.5, यानी कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 100 ना, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो इस सिनारियो में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ठीक है, बड़ा इजी था। चलिए नंबर 10 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सा है यहाँ पे, देखिए क्या बोल नंबर 10, अ बीकर कंटेन्स 580 ग्राम ऑफ आइस, तो आइस है आपका बीकर में कितना 580 ग्राम, इनटू द बीकर इज पास स्टीम, आपने बीकर से स्टीम पास किया है, टिल द आइस लेफ्ट इज 500 ग्राम, मतलब कि क्या होगा, जब स्टीम पास किया आपने तो आइस ने क्या एब्जॉर्ब किया हीट और मेल्ट हुआ, लेकिन पूरा नहीं मेल्ट हुआ है, क्योंकि लेफ्ट इज 500 ग्राम, मतलब मेल्ट कितना हुआ है 80 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हुआ है कि नहीं। द वाटर कलेक्टेड इज 90 ग्राम, आप समझो बात को, 80 ग्राम पानी तो आपको आइस से मिल गया, बाकी 10 ग्राम क्या होगा, स्टीम से मिला होगा, स्टीम जो है वो चेंज हो गया होगा वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये कितना 10 ग्राम चेंज हुआ होगा। ठीक है, अच्छा इफ द स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी L ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, फाइंड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम, स्टीम का हमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट निकालना है। ठीक है, LS लिख लेते हैं। अब आइस क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, स्टीम हीट लिबरेट करेगा, हीट लॉस करेगा। पहले आइस की बात करते हैं, आइस की बात करोगे तो यहां पे हीट गेन होगा, समझो बात को, तो हीट गेन क्या होगा, Q1 मान लेते हैं, ये होता है मेरा ML होगा इस केस में, बिकॉज चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, आइस था ही 0 डिग्री पे, वो चेंज हो गया है वाटर एट 0 डिग्री, और कितना चेंज हुआ 80, M है 80, L है 80, तो ये हो गया 6400 कैलोरी, क्योंकि L जो है आपका कैलोरी पर ग्राम में दिया हुआ है। चलिए ये तो हो गया। अब अगर हम बात करते हैं स्टीम की, तो स्टीम का देखो क्या सीन है, पहले तो स्टीम एट 100 होगा, वो वाटर एट 100 चेंज होगा, वो चेंज होगा वाटर एट 0, मतलब दो चेंजेस हैं यहाँ पे, समझ लो। पहले स्टीम एट 100 चेंजेस टू वाटर एट 100, यहाँ पे मान लो Q2 हीट है, Q2, फिर वाटर एट 100 चेंजेस टू वाटर एट 0, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, Q3 मान लो हीट, तो Q2 क्या होगा, Q2 होगा ML,
मास ऑफ स्टीम क्या है 10, एल हमें पता नहीं, Q3 क्या होगा, अगेन वाटर एट 100 चेंजेस टू वाटर एट 0, तो एम सी टी होगा, एम सी डेल टी, एम है 10, सी आपको पता होगा ना, सी ऑफ वाटर इज 4.2, इजंट इट, लेकिन कैलोरी में दिया हुआ है ना, कैलोरी में तो अगर आप जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में निकालोगे सी तो 4.2 होता है, लेकिन कैलोरी में करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1, और चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है 100 हो रहा है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 जो कि 1000 है, चेक कर लो, सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 5400 बाई 10, मतलब ये 540 हो गया, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, ये हो गया आपका एल का वैल्यू, दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम का वैल्यू है आपका 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। याद रखिए अगर जूल में दिया रहता तो 4.2 लेते, यहां पे आपको दिया हुआ है कैलोरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, नंबर 11, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ वाटर बाथ ऑफ 50 kg, ठीक है, वाटर बाथ बनाना है हमें 50 kg का टोटल एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका वाटर बाथ का जो टेम्परेचर है, वाटर बाथ जो है आपका वो 50 kg का होगा और 45 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, बाय मिक्सिंग हॉट वाटर, आपके पास हॉट वाटर था एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको आपने मिक्स किया कोल्ड वाटर से एट 20 डिग्री, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हॉट वाटर रिक्वायर्ड। अब समझिए बात को, मान लेते हैं x kg ऑफ हॉट वाटर लगा हमें, तो कोल्ड वाटर कितना होगा, क्योंकि टोटल जो वाटर रखा गया है वो 50 kg है, तो ये 50 माइनस एक्स होगा, समझ रहे हो, ये आपका इसका मास हो गया। यहां पे हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस्ट एम सी और डेल टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, देखो इसका इनिशियल टेम्परेचर था 90, फाइनल टेम्परेचर तो 45 होने वाला है, तो चेंज इन टेम्परेचर होगा 90 माइनस 45 मतलब 45, और यहाँ पे Q2, ये हीट गेन कौन करेगा, जो लूज हुआ है वो गेन करेगा कोल्ड वाटर, उसका होगा एम सी इंटू डेल टी। अब इसका चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा 20 से 45 मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यही होगा। अब क्योंकि इन दोनों को मिक्स किया गया है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ x इंटू सी इंटू 45 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स इंटू सी इंटू 25, सी सी कैंसल्स आउट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 से काटो ना, 5 9 ज़ा 5 5 ज़ा, अब ज़्यादा नहीं कटेगा, तो 9x इक्वल्स टू 250 माइनस 5x, यानी कि 14x इक्वल्स टू 250, यानी x इक्वल्स टू 250 बाई 14, 7 से 7 नहीं 2 से कैंसिल करेंगे तो 125 बाई 7 ग्राम, है कि नहीं, ग्राम नहीं केजी, सॉरी केजी में था, तो क्या मांगा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हॉट वाटर रिक्वायर्ड, तो हॉट वाटर तो x kg था, x क्या निकला 125, 125 मतलब आपका अगर मिक्स फ्रैक्शन करोगे तो 7 ज़ा 7 बच्चा 55, 7 7 ज़ा मतलब 17 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है केजी, इसको डेसिमल में कर लेना आप लोग। ये था नंबर 11 हमारा। नंबर 12 देख लेते हैं, 40 ग्राम ऑफ आइस एट माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड बाई अ heater of power 240 watt such that the water formed from it attains the temperature of its boiling point, ठीक है। For how long the heater is switched on, बात को समझिए, पहले आइस एट -10 था, उसको आपने वाटर एट 100 कर दिया है, तो ये एक स्टेप पे नहीं होगा, आइस एट -10 विल चेंज टू आइस एट 0, ये आइस एट 0 चेंजेस टू वाटर एट 0, अब ये वाटर एट 0 चेंज होगा वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका कॉन्सेप्ट होगा, सही है। तो पहला केस में मान लो हीट है Q1,
यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। ध्यान से देखिएगा, तो Q1 क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ है तो MC डेल टी होगा। अच्छा, M क्या है, M है 40 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, टेक द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 2, और चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 0 -10 से 0, मतलब 0 माइनस और -10 10 डिग्री चेंज टेम्परेचर ही हो रहा है ना। Q2 क्या हो रहा है भाई, ये तो 800 जूल हो गया। Q2 में क्या हो रहा है, जाहिर बात है आपका स्टेट चेंज हो रहा है, तो वहां पे हम लोग ml यूज करेंगे। M क्या है 40, और L क्या है स्पेसिफिक लेटेंट हीट 340, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 0 0 4 टाइम्स 16 13600 जूल। देख लेते हैं, 400 4 4 16 4 3 12, ठीक, 13600। अब उसके बाद Q3 अगर बात करें हम लोग, ध्यान से देखो, वहां पे क्या हो रहा है, अगेन चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, वहां पे MC डेल टी होगा। मास कितना है 40, C कितना है, C वाटर तो हमें पता है 4.2, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री, सही है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा आपका 16800 जूल, ठीक है, मैंने क्या पहले से करके रखा है 16800 जूल। अब समझो बात को, जो टोटल हीट है Q, तीनों को ऐड कर देंगे ना, 800 प्लस 13600 प्लस 16800, ये आपका आ रहा है 31200 जूल, ठीक है। अब पावर तो पता था, तो पावर क्या होता है, हीट बाय टाइम, ये था ना, तो टाइम क्या होता है भाई 31200 बाई 250, तो जब इसको सॉल्व करिएगा आप तो आएगा 124.8 सेकेंड। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, दैट्स योर आंसर। ओके, प्रीटी इजी नो, आपको सिर्फ स्टेट याद रखना पड़ेगा कैसे चेंजेस होगा। ये आई सेट -10 डज नॉट चेंजेस टू वाटर एट वन स्टेप, एक स्टेप नहीं भैया, 1 2 3 स्टेप में चेंज होता है, ठीक है। चलिए, ये तो था नंबर 12। नंबर 13 देख लेते हैं। अ वेसल ऑफ मास, वेसल है जिसका मास है 80 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.8 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें भैया वाटर है, कितना वाटर है 250 ग्राम, ठीक है, एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर क्या है भाई 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस एट 0 डिग्री, आइस भी है भाई एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, विच मस्ट बी एडेड, ये कितना ऐड करेंगे हम लोग, सो दैट द फाइनल टेम्परेचर, जो फाइनल टेम्परेचर वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। टेक द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, मतलब L ऑफ आइस इज 340 जूल पर ग्राम। तो यहां पे क्या होगा कि देखो, जाहिर सी बात है वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, यू नो, वाटर जिस वेसल में लगा रखा हुआ है उसका भी टेम्परेचर वही होगा जो वाटर का टेम्परेचर था, समझ रहे हो। तो जब इसमें आइस डालेंगे तो ये वेसल और वाटर दोनों ही हीट लॉस करेगा, और वो जितना हीट लॉस करेगा वो किसको मिलेगा, वाटर को मिलेगा। चलिए, तो क्या करें, पहले क्या अमाउंट ऑफ आइस एट 0 व्हिच मस्ट बी एडेड टू फाइंड व्हिच 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहले वेसल का देख लेते हैं हम लोग, वेसल का हीट क्या होगा, एम सी, और डेल्टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या है 35 और फाइनल 5 है, मतलब 35 माइनस 5, ये हो गया Q1। Q2 मतलब वाटर एट 35 चेंजेस टू वाटर एट 5, तो यहाँ पे हीट क्या होगा MC डेल्टी, तो M है 250, C है 4.2, ऐसा ना, और
आपका टेम्परेचर, चेंज टेम्परेचर क्या है 35 माइनस 5 यानी कि 30। सही है, ठीक है। अब जब आइस की बात करते हैं हम लोग, हो क्या रहा है, आइस एट जीरो चेंजेस टू फाइनल टेम्परेचर 5 है ना, तो वाटर एट 5, ये तो एक स्टेप में वो नहीं होगा। आइस एट जीरो फर्स्ट चेंजेस टू वाटर एट जीरो, water at 0 changes to water at 5, है कि नहीं, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका। तो यहाँ पे हीट होगा फर्स्ट केस में ml, मतलब Q3 क्या होगा ml, मास हमें पता नहीं है, L है 340। यहाँ पे Q4 ले लो, Q4 क्या होगा C ऑफ वाटर इज 4.2, चेंज टेम्परेचर इज आपका 5। अब समझो बात को, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होता है, मतलब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। Q1 के जगह आप बैठा सकते हैं, देखो 80 इंटू 0.8 इंटू 30, ये हो जाएगा आपका 8 इज 64, 64 3 जा 1920, तो ये हो जाएगा Q1 1920, Q2 यानी कि 250 इंटू 4.2 इंटू 30, ये हो जाएगा आपका 31500 जूल। Q3 आपका क्या है, Q3 तो बड़ा इजी है 340 m, और ये कितना है 21 5 2 10 21 m, ठीक है। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा 33420 इक्वल्स टू 361 m, ये होगा। तो m का वैल्यू क्या होगा भाई 33420 बाई 361, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। 92 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैंने नहीं सॉल्व किया, आप इसको कर लेना, ठीक है, बड़ा इजी है। चलो नंबर 15 देख लेते हैं हम, सॉरी 14 देख लेते हैं, आप क्या बोल रहा है। अ कूलिंग मशीन कन्वर्ट्स 1.5 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मास है 1.5 kg, इंटू आइस एट -4 डिग्री सेंटीग्रेड इन 720 सेकेंड। तो वाटर एट 15 चेंजेस टू आइस एट -4, ये एक स्टेप में नहीं होगा भाई, पहले तो वाटर एट 15 चेंजेस टू वाटर एट 0, फिर वाटर एट 0 चेंजेस टू आइस एट 0, आइस एट 0 चेंजेस टू आइस एट -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पूरा सिनारियो होगा। और ये पूरा कितना टाइम में होता है 720 सेकेंड में। हाउ मच हीट एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड पर सेकेंड, मतलब पावर मांग रहा है, हीट बाई टाइम, हीट निकालेंगे उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। पहला केस में देखो Q1 ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं और Q3 लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो Q1 में चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो उसमें हीट क्या होगा mc डेल टी, m क्या है 1.5, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम। अच्छा तो मास भी ग्राम में कर लो भाई, ये हो गया 1.5 इंटू 1000, सी कितना है 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर क्या है 15 डिग्री, चेक कर लो, तो ये जूल हो गया। Q2 देखो वाटर एट 0 चेंजेस टू आइट एट 0, यहाँ पे ml होगा, चेंज इन स्टेट हुआ है, m कितना है 1.5 और L क्या है लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 जूल पर केजी, तो इसको हम केजी में रह देंगे मास को, इंटू 336 जूल। Q3 अब आइस एट 0 चेंजेस टू आइस एट -4, यहाँ पे भी mct लगेगा, mc डेल टी, बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो m कितना है, क्योंकि c आपका जूल में दिया हुआ है, तो m है 1.5 इंटू 1000, c यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 2.1, mc चेंज टेम्परेचर इज 0 से -4 मतलब 4, सही है। तो आपका क्या मांगा है
पावर मांगा, पावर होगा हीट बाय टाइम, तो हीट क्या होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और टाइम कितना है 720 सेकेंड। जिसे मैं होमवर्क देता हूँ आप आराम से कर पाओगे। Q1 Q2 Q3 को ऐड कर दो तो टोटल हीट मिल जाएगा, टोटल हीट बाय टाइम विल गिव यू पावर जो कि 720 है यहाँ पे। सही है, एकदम सही है। चलिए नंबर 15 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 50 ग्राम ऑफ अ हॉट सॉलिड, एक हॉट सॉलिड था, उसका मास क्या था 50 ग्राम, ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.25 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर T1 था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इज प्लेस्ड इन 80 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में डाले इसको हम लोग, इसका मास है 80 ग्राम, ठीक है, एंड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 3 डिग्री, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या है यहाँ पे 3 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, इसका इनिशियल टेम्परेचर मांगा है, इनिशियल टेम्परेचर। तो देखो ध्यान से, हॉट सॉलिड यहाँ पे हीट लॉस होगा, हीट लॉस क्या होगा MC इंटू चेंज इन टेम्परेचर, मान लो फाइनल टेम्परेचर T है, फाइनल टेम्परेचर मान लो कैपिटल T है, तो ये 100 माइनस T होगा। अब ये हीट कौन गेन करेगा, कोल्ड वाटर, तो Q2 मान लेते हैं, तो हीट गेन क्या होगा MC, तो हमें पता है 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर 3 डिग्री है, अभी दोनों इक्वल होगा ना, है कि नहीं, तो 80 इंटू 4.2 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 50 इंटू 0.25 इंटू 100 माइनस T। इसको पूरा को सॉल्व करेगा ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो T आएगा आपका 19.36 डिग्री सेंटीग्रेड, हो गया। तो इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा सोचिए, इनिशियल टेम्परेचर होगा आपका ये फाइनल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर माइनस द चेंज इन टेम्परेचर 3 डिग्री, है कि नहीं, तो जाएगा 16.36 डिग्री सेंटीग्रेड। यही था इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक है, बड़ा इजी था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 0.50 लेड at 327 डिग्री सेंटीग्रेड इज कूल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब फाइनल टेम्परेचर का ये है। When it gives off 22500 calorie of energy, calculate the specific heat capacity of lead in calorie and joule, very easy। हीट दिया हुआ है आपको 22500, मास है 0.50, MC कितना है मुझे पता नहीं, T कितना है, चेंज टेम्परेचर कितना हुआ है 300, यही हुआ ना, चेक कर लो। Q क्या होगा MCT होगा, तो क्योंकि हीट कैलोरी में था तो ये हो जाएगा आपका 22500 डिवाइड बाई 0.50 इंटू 300, ये आ रहा है 150, तो ये होगा 150 कैलोरी पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये हो गया C का वैल्यू इन कैलोरी। जूल में क्या होगा, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 630 जूल पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड, हो गया, बड़ा इजी था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मैंने बोला था 30 सम, बट राउंड अबाउट इसमें हम लोगों ने 15 सम किया है, इसका एक पार्ट 2 भी करेंगे जिसमें और 15 सम हम लोग सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।